आज हम देखेंगे 10वीं के महत्वपूर्ण सूत्र। पहला देखिए, संकेंद्रित वृत्तों के लिए वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल पाई r1 का स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर। थीटा कोण वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कोण वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का मतलब चौथाई भाग, एक चौथाई भाग, तो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर और चौथाई मतलब 1/4, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इसका आधा हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। 8वां है घनाभ का विकर्ण रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जहाँ एल लंबाई है, बी चौड़ाई और एच ऊंचाई है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। घन के विकर्ण की लंबाई a√3। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई एच इंटू आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। 17वां देखें, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई एच इंटू आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस 2 पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। शंकु का पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू आर प्लस एल। 20 हो गए। अब 21 में देखते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। घन का आयतन ए क्यूब। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। खोखले बेलन का आयतन पाई एच इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। आयतन में हमेशा क्यूब होता है। छिन्नक का आयतन 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 r2। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू एल। छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल इंटू r1 प्लस r2 प्लस पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर। शून्यकों का योगफल माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगला देखिए 35वां, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये बहुत महत्वपूर्ण है। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। रेखिक समीकरण युग्म संगत होते हैं। इसमें केवल एक अद्वितीय मान ही प्राप्त होगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। रेखिक समीकरण का युग्म असंगत होगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। रेखिक समीकरण का युग्म आश्रित या संगत है। इसके लिए होगा ये सूत्र। द्विघात समीकरण का मूल x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a।
विभक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac। एनवा पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन पदों का योग एस बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। प्रथम एन घन पूर्णांकों का योग एस एन बराबर एन इंटू एन प्लस 1/2। 44वां पी और क्यू के बीच की दूरी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यदि 2 बिंदु है तो ऐसा, यदि 3 बिंदु है तो 3 बिंदु के लिए z का आ जाएगा z2 माइनस z1 का स्क्वायर हो जाएगा। द्विघात समीकरण के का मूल सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सर ये फिर से हो गया। ये देखिए, यदि बिंदु P x y एक बिंदु है कि मूल बिंदु से दूरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र x बार बराबर, प्रत्यक्ष विधि में जो माध्य निकाला जाता है उसके लिए x बार बराबर सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। माध्य ज्ञात करने की कल्पित माध्य विधि x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi डी आई बटे सिग्मा fi। माध्य ज्ञात करने की पद विचलन विधि का सूत्र यह है 46वां x बार बराबर सिग्मा x बार बराबर माध्य x बार बराबर ये प्रत्यक्ष विधि के लिए सिग्मा fi xi बटे fi। कल्पित माध्य के लिए कल्पित माध्य ए हो जाता तो ए प्लस सिग्मा fi डी आई बटे fi। माध्य ज्ञात करने की पद विचलन विधि के लिए x बार बराबर ए प्लस एच इंटू सिग्मा fi यू आई बटे fi। इसके लिए होंगे भी है सिग्मा x बार बराबर ए प्लस सिग्मा fi डी आई बटे fi। ये दूसरा होता है। माध्य ज्ञात करने की पद विचलन विधि x बार बराबर ये है दोनों अच्छे से ए प्लस एच इंटू सिग्मा fi यू आई बटे fi। बहुलक ज्ञात करने के लिए l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। एल प्लस ये है माध्यक निकाले, या माध्यक या माध्यिका के लिए सूत्र है एल प्लस एन माइनस 1/2 माइनस सी एफ संचयी आवृत्ति होती है बटे एफ इंटू एच। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।